एक आदमी अचानक मर गया। मरने के तो बहुत तरीके होते हैं। कोई बीमार पड़ के 1 महीना में मर जाते हैं, कोई 15 दिन में मर जाते हैं, कोई 3 दिन में मर जाते हैं, कोई 1 दिन में मर जाते हैं, कोई 1 घंटा में मर जाते हैं। देखे हैं ना। तो मरने के कई तरीका हैं। तो अचानक मर गया तो मर जो गए तो उसका जन्म हुआ कुत्ता जोनी में। भगवान सबके कर्म के लेखा जोखा कर रहे थे। तो ये आदमी जो भगवान के पास गए तो भगवान को बोले, हे भगवान, हमको कहीं मत भेजिए, हमको फिर वही बेटा पोता के पास भेजिए, क्योंकि 10 बीघा में मकई लगाए हैं, मकान ये अधूरे है, ढलैयो नहीं हुआ है, और जमीन एक ठो और लिए थे, रजिस्ट्रियो नहीं हुआ है। तो इसके लिए भगवान कहा तुमको तो मनुष्य तन चाहिए। कहा भगवान आपका जो मर्जी हो जाए। तो कर्म का नाप तोल किया ना तो देखा कि इसका कहीं दान पुण्य नहीं है, धर्म कर्म नहीं है, और कोनो बढ़िया कर्तव्य नहीं है। तो भगवान ने कहा तुमको 84 लाख जोनी में जाना होगा। तो भगवान से आग्रह किया, निवेदन किया कि हमको कुत्ता जोनी में दे दीजिए, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव न होता है द्वार देहरी पर बैठना या आंगन में बैठे रहना। सही बात है ना। देखते हैं ना टोला टट्टी में कुत्ता कहाँ बैठता है ज्यादा, द्वार देहरी पर, आंगन में, बाड़ी में है, या आगे आगे पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है ना। तो कुत्ता का स्वभाव तो ये है। तो वो आदमी कहा कि हमको कुत्ते की जोनी में दे दीजिए भगवान। कहा ठीक है जाओ। कुत्ता जोनी में चला गया और अपना ही बेटा के यहां देहड़ी पर धर लिया। अब मकई जो कट गया, मकई जो सुखाता था तो एक ठो मैनों को बैठने नहीं देता था। नारद जी आ गए, भिक्षाटन करते करते नारद जी वही दरवाजे पर आ गए। तो नारद जी उसी दरवाजे पर आ गए तो नारद जी हंस पड़े। तो घरवैया कहते हैं बाबा कोई है भी नहीं, हम लोग हैं, आप किनको देख करके हंसते हैं। तो नारद जी ने कहा ये कुत्ता को देख करके हम हंसते हैं। कहा क्यों? कहा तुम्हारा बाप जो डेट किया है ना वही बाप तुम्हारा यहां कुत्ता बना है। कहा हमारा बाप ये कुत्ता बना है? कहा भगवाने से मांगा है कि हमको कुत्ता बना के भेजिए, ताकि हम अपना बेटा का जो अधूरा काम है वो पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको कुत्ता का शरीर दीजिए। तो तुम्हारा बाप भगवाने से कुत्ता का शरीर मांगा है। कहा ऐसी बात है। तो कहा ठीक है नारद जी, आपने इतनी जानकारी दिया तो बहुत सुंदर। उस दिन से घरवैया वो कुत्ता को बाप समझ करके जिसका जो रिलेशन में था वो खूब मानता था कुत्ता को। देखिए तो क्या हुआ, वो कुत्ता का 2-3 साल खूब सेवा हुआ, और कुत्ता 2-3 साल के बाद खूब गंदा गंदा हरकत करने लगा उसी घर में। तो घरवैया का मन खराब हो गया। कहा भक्त के माने एकरा बाप ताप लिया लाठी, या बस 7-8 लाठी दिया, कुत्ता को घाव हो गया और कुत्ता मर गया। देखिए कुत्ता जब मर गया तो फिर भगवान के पास गए। तो भगवान कहा अरे तो फिर आ गया यहां? कहा हाँ भगवान आ गए। कहा कैसे आया? कहा बेटे मारते मारते हमको मार दिया। कहा तुम बेटा का अधूरा काम पूरा करने के लिए मृत्युलोक गया था और कुत्ता का देह भी मांगा था तो हम तुमको दिए थे। तो फिर देखते हैं। कहा भगवान चारे ना काम किए और 4 ना बाकी है। कहा अब क्या करोगे? फिर जाओगे बेटा के पास, पोता के पास? कहा हे भगवान यखनी 4 ना काम बाकी है। कहा इसके लिए? कहा इसके लिए हमको सांप का शरीर दे दीजिए। सांप का शरीर दे दिया। तो सांप कहां रहते हैं? ड्रम के बगल में, कोठी के बगल में, कपड़ा के तर में, बील में। तो घर में तो बील ज्यादा रहता है, मुसवा का बील तो चारों तरफ है, मकानों में है, फूसो घर में है, ठाठ कोरों में रहता है सर्प, कच्ची घर में, मट्टी के तर में भी। तो बेटा को तो 52 हाथ का मट्टिए का घर था, कोरे का, और उसी में सर्प रहता था।
गहुमन सर्प वो 1 नंबर 20 का पेला हुआ सर्प बन के आया। कोई कुछ ले तो उस पर फुफकारे मारे, पराया आदमी पर। विचार कीजिए, कोई टोला का लोग नमके मांगने आवे और कोई कुछ मांगने आवे, कोई कुछ लेने आवे, तो सांप ऐसा फुफकार मारता था कि उसको खेदार के भगा देता था। देखिए हैं, क्योंकि बेटा का धन रक्षा करने के लिए आया था कि पोता का धन कोई ले न ले। देखिए सांप बन के आया। एक दिन सांप से गलती हो गई कि बेटा पढ़ने के लिए पोता पढ़ने के लिए जा रहे थे, पोते पर फुफकार मारा। घरवैया कहा आज नहीं बुझेंगे कि नाग का डी है, आज मेरा पोता पर ये फुफकार मारा है, कल काटिए ले तब नाग का डी मत बोलो, मारो इसको। सांप को घेर लिया, सब मिल करके मारा, मारिए दिया मगज पर लाठी देते देते। फिर भगवान के पास गया, कहा भगवान कहा फिर आए हो मेरे पास? कहा भगवान काम पूरा हुआ? कहा पूरा तो हुआ लेकिन बाकी रहा। कहा अब इस बार कैसे आया, सदगति से आया कि दुर्गति से आया है? कहा इस बार तो और दुर्गति किया, मेरे माथा को थकूच थकूच के सब मारा है। कहा रे अभागा पतित मोही, तुमको इतना बार बार धक्का लग रहा है, जिसको तुम अपना कहते हो वो तुमको थकोच थकोच के मारता है? तुमको पराया बुझता है, दुश्मन बुझता है। तब पर भी तुम्हारा आंख का पट्टी नहीं खुलता है, तब पर भी तुम्हारा मोह नहीं जा रहा है। ये संसार में कोई किसी का है जी? नहीं है। न बेटा, न पोता, न धन, न दौलत, न जमीन, कोई किसी का नहीं है। इसलिए तू अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा भगवान क्या करें? कहा ठीक है, तुम पछतावा कर लिया, तुम पछता रहे हो, तुम मोह में अज्ञान में अपने स्वरूप से हट करके तुम ये मायावी दिन दुनिया में भटक गया। तुमको एक बात कहते हैं, वो बात क्या है? धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में लिखते हैं, धन्य है सतगुरु सत्य लखाते, जड़ चेतन की परख कराते, काल जाल भ्रम फंद छुड़ाते, निज में निज स्वरूप दर्शाते हैं, निज में निज स्वरूप दर्शाते, धर्म स्वरूप धार गुरु पद ध्यान। भगवान ने कहा पहले तुमको एक काम करना होगा। कहा क्या? कहा सबसे पहले तुम जाकर के गुरु करो। देखिए जो आदमी को अपना जीवन का कल्याण करना है तो उसको पहले गुरु करना होगा, निगुरा नहीं रहना होगा, यानी भजन भेद लेना होगा। बाबा मिही क्या कहते हैं पदावली में? यही विधि जय वैभाव पार, मोर गुरु भेद दिए, दृष्टि युगल कर लेब सुख मनिया हो, देखब जब रंग रूप। बाबा मिही कहते हैं यदि तुमको युक्ति से पार होना है तो क्या करोगे? तो तुमको भजन भेद लेना होगा, मंत्र लेना होगा, ध्यान मार्ग में बैठना होगा, साधना करना होगा, वैष्णव का जीवन जीना होगा। अंडा मांस मछली दारू शराब सिगरेट ये सब नहीं खाना होगा। अब तुमको शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा, अब तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाबा में ही कहते हैं, धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं धन्य है सतगुरु सत्य लखाते। सदगुरु के शरण में जाओ और वही तुम्हें सतमार्ग लखाएंगे, वही सतमार्ग बताएंगे, वही सतमार्ग पर चढ़ करके ऐ साधक तुम बेड़ा पार कर दोगे सत्य की नैया का, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। धन्य है सतगुरु सत्य लखाते, जड़ चेतन का परख कराते। जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है, धन दौलत जड़ है, जमीन जड़ है। जड़ का गुण धर्म है परिवर्तनशील, वो बदल रहा है, विनस रहा है, मर रहा है, रात दिन छूट रहा है। ये जड़ सत्ता का नियम है। जड़ चेतन, ये जड़ को बुझने वाला समझने वाला जो चेतन है यानी आत्मा,
यदि तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला चेतन हूं, आत्मा हूं, तो समझो तुम्हारे जीवन में सद्विद्या हो गया, सद्ज्ञान हो गया। यह धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं जड़ चेतन का परख कराते, यानी जड़ क्या है चेतन क्या है, दोनों को परख करा देगा। यदि ऐसा गुरु तुमको मिल गया तो समझ जाओ कि तुमको सच्चा गुरु मिल गया है, नहीं तो झूठा गुरु दुनिया में कम नहीं है, ढेर ही झूठा गुरु टहल रहा है। झूठा गुरु के चक्कर में पड़ गया तो समझो तुम्हारा समय बर्बाद हो गया और जीवन भी तुम्हारा नष्ट हो गया। ये धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं काल जाल भ्रम फंद छुड़ाते, यानी संसार के काल जाल भरम का जो फंदा है उसको छुड़ाते हैं जो सच्चे सदगुरु होते हैं। नकली गुरु तो उसको तो ज्ञाने नहीं है, उसको तो बढ़िया आचरणे नहीं है, और नकली गुरु के चक्कर में पड़ गया तो तू भी नकली रह जाओगे। ये संत महापुरुष कह रहे हैं। तो काल जाल भ्रम फंद छुड़ाते, निज में निज स्वरूप दर्शाते, यानी अपने स्वरूप का तुम्हें बोध कराएगा। बेटा तुम आत्मा हो, आत्मा का खुराक है भजन ध्यान साधना। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, है चाहिए ना, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये शरीर को सुरक्षा देने वाला है। उसी प्रकार बेटा यदि आत्मा का कल्याण चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वरूप का स्मरण करना होगा, स्वरूप में लौटना होगा, स्वरूप में ही लीन होना होगा, सारे विषयों के भोगों को त्याग करना होगा, समस्त प्रपंच विषयों का त्याग करना होगा, अपने स्वरूप में स्थिर रहना होगा। ये धर्म स्वरूप बाबा कह रहे हैं निज में निज स्वरूप दर्शाते। ये सच्चे सदगुरु का काम है कि स्वरूप का बोध कराते हैं। ये अपना रूप नहीं है, आंख नाक कान ठोर गाल चमड़ी का जो रूप है ये अपना रूप नहीं है। ये रूप झड़ जाता है ना, बचपन में कैसा रूप है, जवानी में कैसा हो गया, अब बुढ़ापे में कैसा हो गया। तीनों रूप को निहारिए, सब परिवर्तनशील हो रहा है, सब बदल रहा है, सब मर रहा है, सब विनश रहा है। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं निज में निज स्वरूप दर्शाते, धर्म स्वरूप धार गुरु पद ध्यान, धारण करो चरित्र महान। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं मैं भी गुरु के पद पर ध्यान लगाता हूं, गुरु चरणों में ध्यान लगाता हूं, गुरु की सेवा करता हूं, तभी हमको विश्राम भी मिलते हैं, तभी हमको भी कल्याण होता है, तभी हमको भी शांति मिलती है जब हम गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। तो सबसे उत्तम गुरु होते हैं, सबसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं, सबसे बड़ा भगवान गुरु होते हैं, सबसे बड़ा मार्गदर्शक गुरु होते हैं। इसलिए गुरु सम उपकारी कोई नहीं, गुरु के तुल्य कोई नहीं। गुरु ही संसार में अमृत की धारा बहाते हैं, गुरु ही सब कुछ है। गुरु के चरणों में जो जो गया उसी मनुष्य को मुक्ति मिली, उसी को शांति मिली। यही धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं।